ATM उर्दू। तो बैनुल अक़वामी असलाहे के मुआहदों की दुनिया में एक ऐसी पेशरफ्त हुई है जो सबको हैरान कर रही है। चलिए इस पूरी कहानी को तफसील से समझते हैं। ये नंबर देखें, 4.6 बिलियन डॉलर्स। ये एक नए दिफाई मुआहदे की भारी भरकम कीमत है। एक ऐसा मुआहदा जो शायद कवानीन की किताब के हर उसूल को तोड़ आए। और पता है इस मुआहदे की सबसे अजीब बात क्या है? ये सौदा किसी मुल्क की सरकारी हुकूमत के साथ नहीं हो रहा, बल्कि एक ऐसे मुल्क के अंदर एक जंगजू धरे के साथ हो रहा है जो पहले ही खाना जंगी का शिकार है। तो फिर सवाल ये उठता है कि साल के सबसे बड़े आर्म्स डील्स में से एक, वो भी एक ऐसी जगह जहां पाबंदी लगी हुई है, आखिर ये हुआ कैसे और क्यों? इस पूरी सूरत हाल में हम इसी पुरअसरार मुआहदे के पीछे की हिकमत अमली से पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस पैकेज में आखिर है क्या, ऐसी क्या चीज बेची जा रही है जिसके लिए इतना बड़ा रिस्क लिया जा रहा है। आइए इस मल्टी बिलियन डॉलर के सौदे की तफसीलात पर नजर डालते हैं। देखें, ये सिर्फ कुछ हथियार बेचने की बात नहीं है, ये एक पूरा फोर्स मॉडर्नाइजेशन पैकेज है जिसका मकसद है एक फरीक को फैसला कुन बर्तरी देना। इसे टर्न के कैपेबिलिटी कहते हैं। मतलब आप सिर्फ गाड़ी नहीं दे रहे, बल्कि ड्राइवर, मैकेनिक, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस सब कुछ दे रहे हैं। खरीदार को बस चाबी घुमानी है और सिस्टम ऑन। और इस पूरे डील का मरकजी नुक्ता या कह लें कि सेंटर पीस है ये 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट JF-17। चाइना के साथ मिलकर बनाया गया ये तैयारा लिबियन नेशनल आर्मी या LNA को ऐसी ताकत देगा जो मॉडर्न वेस्टर्न जेट्स को टक्कर दे सकती है। और इसकी सबसे खास चीज है इसका ASA रडार, जो दुश्मन को दूर से पहचानने और निशाना बनाने में बिल्कुल एक गेम चेंजर है। तो ठीक है, डील तो जबरदस्त है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान इतना बड़ा इंटरनेशनल रिस्क आखिर ले क्यों रहा है? इसका जवाब एक लफ्ज में है, माईशत, इकोनॉमिक सर्वाइवल। ये डील असल में एक नई कौमी हिकमत अमली का पहला बड़ा टेस्ट है, जिसे मुनीर डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जा रहा है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि पाकिस्तान अब अपनी खारिजा पॉलिसी को जियोपॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ मोड़ रहा है। यानी हर बैनुल अक़वामी कदम का बुनियादी मकसद अब मुल्क के लिए पैसा कमाना होगा। और इस डॉक्ट्रिन का अंदाज कितना अग्रेसिव है, इसका अंदाजा फील्ड मार्शल के इस डायरेक्टिव से हो सकता है जो उन्होंने सिफ्क या स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के लिए जारी किया। ब्लास्ट, बुलडोज एंड डिसरिगार्ड एनी ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल ऑब्स्टिकल्स। साफ लफ्जों में, गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में जो भी रुकावट आए उसे फौरन हटा दो। इस बेचैनी को समझने के लिए बस ये सोचें कि ये 4.6 बिलियन डॉलर का सौदा पाकिस्तान के टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का लगभग 30% है। ये कोई मामूली रकम नहीं, ये एक माशी लाइफलाइन है। ये एक अकेला सौदा पाकिस्तान की सालाना डिफेंस एक्सपोर्ट्स को एक झटके में 3 गुना कर देगा। और 2035 तक जो 5 बिलियन डॉलर सालाना एक्सपोर्ट का हदफ है ना, उसकी तरफ ये एक बहुत बड़ी छलांग है। हर सौदे के 2 फरीक होते हैं। अब तक हमने सेलर की बात की, अब जरा खरीदार पर नजर डालते हैं। लिबिया का एक बहुत ताकतवर ग्रुप जिनके अपने मकासद हैं। देखिए, लिबिया इस वक्त बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम है। ये डील LNA के साथ है जो मुल्क के मशरकी हिस्से को कंट्रोल करती है। इसकी लीडरशिप फील्ड मार्शल खलीफा हफ्ता और उनके खानदान के पास है। और सबसे अहम बात, मुल्क के बड़े ऑयल फील्ड्स भी इन्हीं के कंट्रोल में हैं। ये सिर्फ एक मिलिट्री डील नहीं है, ये एक फैमिली पावर प्ले भी है। फील्ड मार्शल हफ्तर अपने बेटों सद्दाम और खालिद को अहम ओहदों पर लाकर आने वाले वक्त के लिए अपने खानदान की हुकूमत को मजबूत कर रहे हैं। तो LNA के लिए इसका क्या फायदा है? पाकिस्तान जैसी न्यूक्लियर पावर से इत्तेहाद करके हफ्ता खानदान एक तीर से 2 शिकार कर रहा है। एक तो रशिया पर अपना इन्हिसार कम कर रहे हैं और दूसरा इंटरनेशनल स्टेज पर एक नई लेजिटिमेसी हासिल कर रहे हैं। अब सबसे अहम सवाल, जब UN का आर्म्स एम्बार्गो है तो फिर ये डील हो कैसे रही है? यहाँ से ग्लोबल पॉलिटिक्स की शतरंज की बाजी शुरू होती है। हकीकत ये है कि UN की पाबंदी तो सालों से लगी हुई है, लेकिन इस पर अमल कोई नहीं कर रहा। हत्ता के मुज़ाकरातकारों ने तो प्राइवेट मीटिंग्स में इसे सिर्फ कागजी पाबंदी कह दिया। जब टर्की, UAE और रशिया जैसे बड़े मुल्क खुलेआम इसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं, तो इससे पाकिस्तान जैसे नए प्लेयर्स के लिए मैदान में उतरने का रास्ता बन गया है।
اور اس ڈیل کے پیچھے کئی بڑے ملک ہیں۔ سعودی عربیہ اس کو سیاسی اور شاید مالی سپورٹ دے رہا ہے۔ ٹرکی جو پہلے ہفتہ کے خلاف تھا اب بیلنس کر رہا ہے، جس سے پاکستان کے لیے راستہ کھلا۔ اور چینا وہ اس ڈیل کے ذریعے بنا ڈائریکٹ انوالو ہوئے اپنے JF-17 کی ٹیکنالوجی کو میڈیٹرینین تک پہنچا رہا ہے۔ تو جب ہم ان ساری چیزوں کو جوڑتے ہیں تو ایک تصویر سامنے آتی ہے۔ یہ ایک بہت ہائی سٹیکس گیمبل ہے، ایک ایسا جوا جہاں جیت بھی بہت بڑی ہے اور ہار بھی اتنی ہی تباہ کن ہو سکتی ہے۔ اور یہی اس ڈیل کا سب سے بڑا پیراڈاکس ہے۔ ہر فائدے کے سامنے ایک تباہ کن رسک کھڑا ہے۔ پاکستان کو معاشی لائف لائن مل سکتی ہے تو دوسری طرف سخت بین الاقوامی پابندیوں کا خطرہ بھی ہے۔ LNA اپنی طاقت کو مضبوط کر سکتی ہے، لیکن اس سے ایک نئی اور زیادہ خون ریز خانہ جنگی بھی شروع ہو سکتی ہے۔ ایک سوچ یہ ہے کہ انفلوئنس فالوز دا ہارڈ ویئر، یعنی جہاں آپ کا اسلحہ جاتا ہے وہاں آپ کا اثر و رسوخ بھی جاتا ہے۔ لیکن لیبیا جیسے ماحول میں یہ اثر و رسوخ بہت جلدی ایک ایسی الجھن بن سکتا ہے جس سے نکلنا ناممکن ہو جائے۔ آخر میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ صرف ایک آرمز ڈیل ہے یا پھر یہ ایک نیا پلے بک ہے، ایک نیا طریقہ جس کے ذریعے درمیانی طاقتیں اس بدلتی ہوئی دنیا میں اپنے لیے نئے راستے بنا رہی ہیں اور عالمی نظام کے اصولوں کو اپنی مرضی سے لکھ رہی ہیں۔